राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे चंद्रमा जब कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून इन द थर्ड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। तीसरे भाव को अगर समझे तो तीसरा भाव होता है आपके साहस का, करेज का, मेहनत का, पराक्रम का, आपकी मेहनत करने की अक्षमता के बारे में बताता है, आपकी स्किल्स के बारे में बताता है, हैंड स्किल्स के बारे में भी, क्योंकि तीसरा भाव हाथों का होता है। और आपकी जो संवाद करने की अक्षमता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना पढ़ना बोलना, इसके बारे में भी जानकारी देता है। लोगों और समाज से आप किस तरह से जुड़ते हैं, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग के बारे में बताता है। इसलिए जो सेल्समैनशिप होती है, मार्केटिंग होती है, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब की जानकारी तीसरे भाव से मिलती है। और तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में भी बताता है, छोटे भाई बहन के बारे में भी जानकारी देता है। चंद्रमा को अगर हम समझें तो चंद्रमा आपके मन का कारक है, मन और मस्तिष्क का कारक है। आपकी एकाग्रता, आपका मूड, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए कारक तत्व हैं। चंद्रमा आपकी पसंद नापसंद का निर्धारण करता है और चंद्रमा आपके थॉट प्रोसेस यानी कि आपकी सोच का भी नियंत्रक होता है। चंद्रमा कुंडली में जिस भी भाव में होता है उस भाव से संबंधित चीज़ों का निरंतर मानसिक चिंतन आप करते हैं, उन चीज़ों से निरंतर मानसिक रूप से आप जुड़े हुए होते हैं, ऐसा संकेत चंद्रमा देता है। माता और माता तुल्य महिलाओं का भी चंद्रमा कारक होता है। माता का पोषण, माता की शिक्षा, ये भी चंद्रमा से देखी जाती है। चौथे भाव का कारक भी होता है चंद्रमा। सुख और दुख का अनुभव, सुख सुविधा के साधन, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में है तो तीसरे भाव की चीज़ों को लेकर आप संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे। आपका मानसिक संतुलन उतना ही बढ़ेगा जितना आप तीसरे भाव की चीज़ों को करेंगे। मतलब जितना आप अपनी आदतों पर काम करेंगे, जितनी आप अपनी योजनाओं पर काम करेंगे, और जब वो योजनाएं पूरी होंगी तब आपको मानसिक संतुलन मिलेगा। छोटे भाई बहनों, मित्र हों, पड़ोसी हों, उनसे आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। इन सब की जो प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा आपके प्रति, उसका आपकी सोच, आपके थॉट प्रोसेस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इनसे जब आप संवाद करेंगे तो मानसिक संतुलन आपका बढ़ेगा। आप भावनात्मक रूप से आपकी जो सराउंडिंग है उससे आप जुड़ेंगे, लेकिन इन रिटर्न बदले में आपको क्या मिलेगा वो चंद्रमा के राशि स्वामी की स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब चंद्रमा जिस राशि में है उसका स्वामी कुंडली में किस स्थिति में है, डिस्पोजिटर की जो मजबूती है वो चंद्रमा का अच्छा परिणाम देगी। तीसरा भाव मेहनत करने का होता है, साहस का, साहस दिखाने का, संघर्ष करने का, योजनाओं पर काम करने का। तो आप मन से संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, इमोशनल होकर करेंगे। लेकिन तीसरा भाव फिर भी अच्छी मेहनत और अच्छे फल के बावजूद भी तीसरे भाव में चंद्रमा मानसिक शांति को देने वाला नहीं होता है, मानसिक शांति के लिए शुभ नहीं होता है। क्योंकि मानसिक शांति का जो भाव है वो चौथा भाव होता है और तीसरा भाव चौथे से 12वां होता है, 12th फ्रॉम 4th, मतलब मानसिक शांति के व्यय का भाव होता है तीसरा भाव। और काल पुरुष के जन्मांक में तीसरे भाव में मिथुन राशि पड़ती है जो बुध की राशि है। बुध चंद्रमा को शत्रु भी समझते हैं। और जो मिथुन राशि है वो बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्ट को तो दिखाती है, लेकिन साथ में ही वो दुविधा, कन्फ्यूजन को भी दर्शाती है। मिथुन राशि कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग की है, लेकिन इसके साथ वो बिखराव को भी दिखाती है, स्केटरिंग ऑफ थॉट्स को, क्योंकि वो मैसेंजर होती है। इसकी वजह से एकाग्रता, मतलब कि एक जगह पर फोकस करने में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ओवर एक्टिव होता है, थर्ड हाउस में सक्रिय ज़्यादा होता है। चंद्रमा का राशि स्वामी अगर कमज़ोर है तो एक साथ आप कई कामों को शुरू करेंगे, करना चाहेंगे, लेकिन उन सभी को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा का डिस्पोजिटर यानी चंद्रमा का राशि स्वामी अगर मजबूत है तो आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है, लेखन क्षमता, वो अद्भुत हो सकती है। आप अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। बुध या शुक्र का चंद्रमा पर अगर प्रभाव है तो संगीत, म्यूजिक में भी आप अच्छा कर सकते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में है तो जो आपकी संवाद शैली है, कम्युनिकेशन स्किल, वो कलात्मक होगी, बुद्धिमानी से भरी हुई होगी। जिससे भी आप मिलेंगे उससे परस्पर लाभ यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट की बातें करेंगे, ऐसी योजनाओं पर काम करना चाहेंगे जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो। इस व्यवहार से आप सेल्समैनशिप और मार्केटिंग में भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत तरक्की मिल सकती है। करियर में यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, ऐसा भी संकेत मिलता है। मजबूत चंद्रमा तीसरे भाव में आपको बहुत अच्छा व्यापारी भी बना सकता है, बिजनेसमैन भी बना सकता है। सेल्फ इनिशिएटेड करेज आपके अंदर होगा, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, खुद से शुरुआत करने की जो ताकत होती है वो आपके अंदर होगी। विशेषकर बुध या शनि के अगर प्रभाव में है या बुध या शनि की राशियों में है चंद्रमा,
मिथुन, कन्या या मकर और कुंभ में, तब आप स्वतंत्र व्यापार जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चंद्रमा अगर जलीय राशियों में है, कर्क, वृश्चिक और मीन में, तो पूर्वाभास शक्ति यानी कि इंट्यूटिव पावर आपके अंदर अच्छी होगी। आपकी माता की जो कम्युनिकेशन स्किल है, संवादशैली है, वो भी प्रभावशाली हो सकती है, ऐसा भी संकेत तीसरे भाव का चंद्रमा देता है। चंद्रमा तीसरे भाव में है तो उसकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी, जो आपके धर्म का होता है, धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिकता का, भाग्य का होता है, लक फैक्टर जो होता है, और आपकी धार्मिक यात्राएं, उच्च शिक्षा के लिए की जाने वाली यात्राएं, पिता और गुरु का जो मार्गदर्शन आपको मिलता है, ये सब 9वें भाव से देखा जाता है। तो 9वें भावों की जो चीज़ें होती है उनको सीखने में आपकी रुचि होगी, उनको जानना चाहेंगे आप। उच्च शिक्षा के लिए चंद्रमा का प्रभाव शुभ रहेगा। आपके पिता का जो मार्गदर्शन होगा वो माता की तरह ही केयरिंग हो सकता है, और दार्शनिकता, धार्मिकता, धार्मिक मान्यताएं, इन सब की जो लर्निंग आप करेंगे उससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रभावशाली हो सकती है। और तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो मन में आपके बहुत अस्थिरता होने के बावजूद भी आप बहुत कुछ जानना चाहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे। दोस्तों, तीसरे भाव में चंद्रमा के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।